भाई मेरे प्रिय मित्रों, प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, जैसे कि आप जानते हैं 12th क्लास एनसीईआरटी बुक का हमारा चैप्टर नंबर 2 बहुपद चल रहा है और इसमें प्रश्नावली 2.3 के हम क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको कंप्लीट करा चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 3x की पावर 4 प्लस के 6x की पावर 3 माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। हमारे पास में एक चतुर्घात समीकरण है। चतुर्घात समीकरण है तो इसके शून्यक जो होंगे वो हमारे पास 4 होंगे। आगे दिया उसने यदि इसके दो शून्यक √5/3 माइनस के √5/3 है, यानी कि दो शून्यक हमें उसने दिए हैं। तो ये उसने दो शून्यक हमें दिए हैं, तो 4 शून्यक होते हैं चतुर्घात समीकरण के, 2 दे रखे हैं, तो हमें 2 और ज्ञात करने हैं। तो ज्ञात करने के लिए हम पहले से लिखेंगे, क्योंकि √5/3 और माइनस के √5/3 तो शून्य दिए गए हैं। इन दो शून्य जो होंगे, यदि हम इनसे एक द्विघात समीकरण बना लें, एक द्विघात बहुपद बना लें और उस द्विघात बहुपद से इसे भाग दे दें, तो हमारे पास में हल करके एक द्विघात बहुपद बचेगा। उस द्विघात बहुपद को यदि हम हल करेंगे तो वहां से हमें जो मिलेंगे वो अन्य दो बहुपद मिल जाएंगे जिन्हें हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसे द्विघात बहुपद बना लेते हैं। तो पहला हमारे पास में दे रखा है और दूसरा दे रखा है, तो ये भी x का मान है, ये भी x का मान है। तो इसे लेके चलेंगे। x बराबर दिया हमारे पास 5/3 और दूसरी तरफ x बराबर दिया हमारे पास माइनस के 5/3। तो क्या काम करते हैं, इसे इधर लेके जाते हैं, तो x माइनस के 5/3 बराबर 0 रह गया और इसे इधर लेके आते हैं तो x प्लस 5/3 और बराबर में 0 है। अब यहां से यदि हम इन दोनों की गुना कर दें तो वहां से बनेगा हमारे पास में एक द्विघात बहुपद। तब x माइनस 5/3 और x प्लस 5/3 जो होगा वो जो हमें समीकरण दे रखी है चतुर्घात समीकरण, उसका क्या होगा, गुणन होगा। तो x माइनस 5/3 और x प्लस 5/3 समीकरण का क्या होगा, गुणक होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब हम इसे हल करके लेके आएंगे तो वो कहीं ना कहीं ये वाली पद इसके गुणा में जरूर आ जाएगी, यानी कि इसके गुणांक जो होंगे, गुणनफल जो होंगे वो ये जरूर होंगे, क्योंकि उसने दो शून्यक हमें दिए हैं। हल करके जब हम समीकरण को सॉल्व करते हैं तो लास्ट में आके गुणा बनती है क्वेश्चनों में। x माइनस 5 इस तरीके से बराबर 0 हो सके, हम यदि करके लिखते हैं, वो आता है जब समीकरण को हल करके लिखते आते हैं। अब ध्यान से देखो, जब हम इसे हल करेंगे तो x माइनस 5/3 जो दिया है उसने और x प्लस √5/3 दिया है। यदि इसे हल करें तो ये एक बार जुड़ रहा और एक बार घट रहा, एक बार जुड़ रहा एक बार घट रहा, तो इसकी इक्वेशन होती है, क्योंकि a² माइनस b² को लिखा जा सकता है a प्लस b और a माइनस b। क्लियर है? तो a प्लस b और a माइनस b एक बार जुड़ रहा एक बार घट रहा, तो उसे लिखा जा सकता है a² माइनस b²। तो इसे लिखा जा सकता है क्योंकि एक बार जुड़ रहा एक बार घट रहा, x² माइनस के √5/3 का स्क्वायर बराबर में कितना, 0। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया हमारे पास में, तो x² माइनस के 5/3 बराबर में क्या बचा, 0। इसका 3 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, 3 आ गया एलसीएम। 3 की गुना इधर करेंगे तो हमारे पास में बनेगा 3x² माइनस 5 बराबर में कितना, 0। ये 3 कहाँ चला जाएगा, इसके 0 में, तो 3x² माइनस के 5 बराबर के 0। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ गई है। अब क्या काम करेंगे, हमने बताया था कि इससे एक द्विघात समीकरण बनेगी, तो वो द्विघात समीकरण तो हमारी बनेगी।
अब इस द्विघात बहुपद से यदि हम इस बहुपद को भाग दे दें तो हमारे पास में फिर से एक द्विघात बहुपद आएगा। इसे इक्वल 0 लोग लेके चलो या ना चलो बात एक ही है। तो अभी हम क्या काम करेंगे, इस द्विघात बहुपद से इसे क्या देते हैं, भाग देते हैं। किससे? एल्गोरिथम प्रमेय का हमने यूज किया था पिछले क्वेश्चनों में, उसी के तरीके से हम इसे भाग दे देते हैं। तब हम क्या काम करेंगे, इससे यदि हम इसे भाग दे देते हैं तो हमारे पास में एक द्विघात बहुपद बन जाएगा। तो 3x² माइनस 5 से हम भाग कर रहे हैं, 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस के 10x और माइनस के 5। भाग दे दो जी, भाग देंगे। यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे भी कितना 3, यहाँ कितना x⁴, यहाँ कितना x⁴ 2। तो जब हम 3x⁴ को भाग देंगे 3x⁴ से तो 3 से 3 कट जाएगा, इससे इसकी क्या पावर कटेंगी, तो 2 तो रह जाऊंगी, 2 तो रह जाऊंगी। तो वो 2 घात लिखेंगे हम यहाँ पे x⁴ 2। तो x⁴ की यहाँ पे गुना करेंगे, 3x⁴ बन गया। x⁴ की गुना 5 के साथ करेंगे तो माइनस 5x⁴ कितनी बनेगी, 2। ऐसे खैस दो, चिन्ह चेंज हो जाएंगे घटाने पे, ये माइनस और ये माइनस का आया तो प्लस। इससे क्या हो गया कैंसिल। हमारे पास कितना बचा, 6x⁴ अब यहाँ पे है 5x⁴ 2 और यहाँ पे है माइनस के 5x⁴ 2। तो 5 में से 2 जाके कितने बचेंगे, 3x⁴ 2, क्योंकि ये कहें क्या होगी अब हमारे प्लस के, और ऊपर कहें का हमारे पास माइनस का, और माइनस में कितना उसे कॉपी कर लेंगे 10x। अब इसके अकॉर्डिंग हल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6x² x⁴ है और यहाँ पे 3x² है। तो जब हम 6x⁴ को भाग देंगे किससे, 3x² से, तो 3 दूनी 6 और इससे इसकी एक पावर खत्म, तो कितनी बार कटेगा वो, 2x बार कट जाएगा। तो प्लस के 2x लिख के चलेंगे। अब 2x की गुना यहाँ पे करके देखो, 2 दिया 6x⁴ और 2 पंजे 10x। क्लियर है। सेम ऊपर से नीचे घटाओगे तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, क्योंकि ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे कितना है 3x⁴ 2 और यहाँ पे कितना माइनस के 5। अब इससे कितनी बार कटेगा, एक ही बार तो कटेगा, तो प्लस लिखेंगे 1, तो 1 लिखेंगे तो सेम टू सेम आ गया 3x² माइनस के 5, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कट गया तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो इससे इसे भाग देके जो है वो क्या आया, x⁴ 2 प्लस के 2x प्लस के 1। तब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं साइड में। तब जो हमारे पास में इक्वेशन आई x² प्लस के 2x प्लस 1, ये अब हमारे पास में द्विघात बहुपद आ गया। अब इस द्विघात बहुपद को सॉल्व करेंगे, इसका जो भी मान आवेगा वो इसके अन्य शून्य हो जाओगे, क्योंकि 2 तो दे रखे थे, 2 रहे थे हमारे। हल कर लो इसे, एक ही के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़ के 2 हफ्ता हो, एक ही का 1, तो x² प्लस के 1 प्लस 1x प्लस 1, एक की गुना करेंगे x² प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1। यहाँ से कॉमन कितना आ गया x, तो x प्लस 1 बचा, यहाँ से 1 कॉमन आया तो x प्लस 1 बचा, दोनों में से कॉमन आ गया x प्लस के 1, तो यहाँ पे बचा x प्लस के 1। अब जब हम इसे हल करते हैं तो ये दोनों किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल होंगे। तो x प्लस 1 को भी 0 रख लेते हैं और इस x प्लस 1 को भी क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। तो 1 को इधर लेके जाएंगे तो x बराबर कितना पड़ेगा, -1, और 1 को इधर लेके जाएंगे तो x बराबर कितना पड़ेगा, -1। तब इसके शून्य क्या होंगे, तब शून्य जो होंगे, एक तो उसने हमें दे रखा 5/3, दूसरा भी दे रखा -5/3, तीसरा आ गया -1 और चौथा क्या आ गया -1। तो यही क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें क्या कहा है।
इसका जो हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इसने कहा यदि x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, किसी बहुपद को हमें भाग देना है gx से। अब gx भी एक बहुपद हो सकता है, तो भागफल और शेषफल क्रम से x माइनस 2 और माइनस के 2x प्लस 4 बचते हैं। तो वो gx क्या है? आप लोगों को मैं कहूं कि भाई 5 से हमें भाग देना है 13 को, और जिसका भागफल तो अभी हम क्या याद कर देंगे इसका, 5 दूनी 10, बचा कितना 3। तो क्वेश्चन में इस तरीके से कहूं आपको कि ये 5 तो है नहीं, इस 5 की जगह हमारे पास gx है कि 13 को gx से भाग देने पर भागफल 2 और शेषफल 3 बचता है, तो gx का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमने काफी पढ़े हैं, तो हमें याद आता है एकदम कि विभाजन एल्गोरिथम पर में वो क्या थी कि भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। कई बार पढ़ा है हमने कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, और इसमें जो भाज्य होता है वो होता है बिल्कुल यहाँ पे, इधर जो होता है वो होता है भाजक, और यहाँ जो होता है वो आता है हमारा भागफल, और जो इसे भाग देने के बाद नीचे बचता है वो बचता है हमारा शेषफल। क्लियर है? तो x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 एक बहुपद को gx से भाग देना है, यानी कि जिससे भाग देना है जिसको, तो हम भाग किसको दे रहे हैं इसे, यहाँ पे भाग किसको दे रहे थे 13 को, और यहाँ पे भाग दे रहे हम जो जिसे हम भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसमें भाज्य क्या है, भाज्य मिल गया हमें x की पावर 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। क्लियर? क्योंकि इसी को तो भाग दे रहे हैं हम, किससे दे रहे हैं, gx से, तो भाग देते हैं हम किससे, भाजक से, तो भाजक क्या हो गया gx। आगे चलो, भागफल कितना दे रखा है इसने, x माइनस के 2, फिर कहा शेषफल कितना, माइनस के 2x प्लस के, यहां तक बात समझ आ गई। तो यहां पे लिखेंगे अब हम विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय द्वारा वो क्या कहती है कि भैया भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल जो बराबर होता है वो किसके होता है, भाज्य के बराबर होता है। भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल किसके बराबर होता है, भाज्य के बराबर होता है। इधर से साफ कर देते हैं क्योंकि इसका हमको यूज नहीं करना है, समझाने के लिए था। अब यहाँ पे उठा के इनकी वैल्यू रखो, भाजक कितना जी यहाँ पे हमारा gx, भागफल कितना हमारे पास x माइनस 2 प्लस शेषफल कितना जी हमारे पास माइनस के 2x प्लस के 4 बराबर भाज्य कितना हमारे पास x की पावर 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस x प्लस के 2। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे दिया हमें gx, यानी कि x माइनस 2 की गुना में जो है वो क्या है gx, प्लस माइनस के 2x प्लस के 4, और बराबर में कितना x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब इसे तो रखो जो का तो x माइनस के 2 और gx,
बराबर, यहाँ था x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ये जो माइनस के 2x है इसे बराबर से इधर ले जाओ, तो माइनस के 2x बराबर से इधर पहुंचेगा तो काहे का होगा, प्लस का, क्योंकि यहाँ पे काहे का आया हो, माइनस का, तो इधर आते काहे का हो गया, प्लस का। यहाँ प्लस के 4 है, बराबर से इधर आते काहे का होगा, माइनस का। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहां से देखो x माइनस के 2 इंटू में कितना gx बराबर x की ज्यादा, सबसे पहले 3 तो x की पावर 3, फिर कितना 3x स्क्वायर तो माइनस के 3x स्क्वायर। अब 2x तो ये हो गई, 1x ये हो गया, तो 2x और 1x कितने हो गए, 3x, तो प्लस के 3x। अब 4x में से 2x घट जावे तो कितने बचेंगे, 2x, प्लस के माइनस के, माइनस के। अब एक बार बताओ, आपको बार बार बताया यदि किसी के गुना में कोई डिजिट आ रही है तो वो दूसरे वाले के कहा जावे, बटे में जावे। तो gx का हमें मान ज्ञात करना, तो gx बराबर क्या हो जाना चाहिए, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटे x माइनस के 2। अब इससे जो इसे भाग देके प्राप्त होगा वो कहे का मान होगा, gx का मान होगा, तो भाग दे लेते हैं। तब x माइनस 2 से भाग दे देते हैं किसे, x की पावर 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को भाग दे दो। यहाँ पे कितना हमारे पास, x की पावर 3, यहाँ पे कितना x, x की पावर 3 को x से भाग दिया तो कितनी बार कटा, x की पावर 2 बार, तो x की पावर 2 आ गया जी यहाँ पे। तो x की 2 की गुना इसमें करी तो x की पावर 3, x की 2 की गुना 2 के साथ करी तो माइनस के 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये क्या हो गया, कट गया। तो 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घट गया तो कितना बचा, माइनस के x स्क्वायर, क्योंकि 3 माइनस के हैं और 2 प्लस के हैं। अब प्लस में कितना, 3x। अब यहाँ पे कितना हमारे पास, x स्क्वायर, और यहाँ कितना x, इससे से भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, माइनस x बार, तो माइनस x से गुना कर लेते हैं। माइनस x की गुना यहाँ पे करी कितना बना, माइनस x स्क्वायर, माइनस x की गुना यहाँ पे करी माइनस माइनस प्लस 2x, घटाओ, ये हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का, इससे क्या हो गया, कट गया। अब 3x में से 2x गए तो कितना रह गया, और यहाँ पे कितना, प्लस के 2। अब कितनी बार कटेगा इससे, मात्र एक बार, तो एक बार कटा तो एक बार यहाँ एक की गुना करके लाएंगे कितना आएगा, 1x, एक की गुना करके लाएंगे तो कितना आएगा, 2, कितना होगा, 1 ही कम 1, बात आ गई समझ में, क्योंकि 1 ही कम 1 आएगा। अब हमने इसे गुना कर दिया, भाग कर दिया, जब हम इसके यहाँ पे करेंगे तो इससे x तो हो गया कट, जो प्लस हो गया 2 और 2 कितना हो गया, 4, तो हमारा प्लस के 4 आ गया। इसमें कहीं मिस्टेक होगी क्योंकि इसका शेषफल 0 होना चाहिए था, तो मिस्टेक कहाँ है, ये रही, 3x माइनस के 2 है ना ये, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के 2, यहाँ माइनस के 2 आया तो यहाँ पे तो हम माइनस के 2 ही कॉपी करेंगे, तो 2 से 2 कट गया, शेषफल कितना आ गया, 0। तो भाग देकर जो हमें प्राप्त हुआ वो क्या है हमारे पास, x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1। तब gx का मान क्या होगा, x स्क्वायर माइनस के x और प्लस के 1 होगा। यही क्या आ गया हमारा आंसर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बाकी क्वेश्चन लेकर के आए हैं, वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।